Welcome back to students. Now we will talk about हैदराबाद प्रिंसली स्टेट्स। हैदराबाद रियासत को किस तरह से भारत में शामिल किया गया। हम लास्ट वीडियो में हम ये पढ़ चुके हैं कि भाई कुछ एक ऐसी रियासतें थी हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर, मणिपुर, जिनको भारत में शामिल करने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी आई। इनको आम और दूसरी रियासतों की तरह से आसानी से भारत में शामिल नहीं किया गया, बड़ी एक मशक्क़त के बाद ये भारत में शामिल हुई। तो इसी में हम हैदराबाद रियासत को थोड़ा सा जानेंगे किस तरह से हैदराबाद रियासत को भारत में शामिल किया गया। हैदराबाद जो वर्तमान में आंध्र प्रदेश की कैपिटल है और उसका डिवीज़न होने के बाद अब तेलंगाना की राजधानी बन गई है। तो उस एक पार्ट में एक रियासत हुआ करती थी हैदराबाद रियासत। इट्स रूलर कैरिड द टाइटल निज़ाम एंड ही वॉज वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन। इसके शासक निज़ाम की उपाधि रखा करते थे, वो दुनिया के धनाढ़ लोगों में से एक थे। भाई ये निज़ाम वही निज़ाम है, ये हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि मुग़ल एम्पायर के ख़िलाफ़ एक निज़ाम उल मुल्क नाम का शासक था जिसने बगावत कर दी थी और हैदराबाद को एक इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में स्थापित कर लिया था। और बाजीराव प्रथम या बल्लाड़ प्रथम ने 1728 में इसी निज़ाम को हरा दिया था। एक इंडियन बॉलीवुड में मूवी आई थी बाजीराव मस्तानी, उसमें भी निज़ाम उल मुल्क नाम के एक करैक्टर को दिखाया गया है और उस युद्ध का वर्णन उसमें हुआ है। ऐसी एक मूवी पानीपत आई थी, उसमें भी निज़ाम उल मुल्क को एक करैक्टर के रूप में दर्शाया गया है। तो उस समय के हालात उसमें काफ़ी कुछ दिखाए हुए हैं। तो ये निज़ाम उल मुल्क के ही वंशज थे आगे आकर के, जो ये निज़ाम थे इन्होंने एक टाइटल ले रखी थी निज़ाम उल मुल्क से ही। और यही लोग थे भी जो हैदराबाद को भारत में शामिल करने के फेवर में नहीं थे। ये चाहते थे कि हैदराबाद को जो है इंडिपेंडेंट रखा जाए। हालांकि ये ऐसा इंडिपेंडेंट एक छोटा सा राज्य स्थापित कर पाना भारत में, चारों ओर से भारत से घिरा हुआ हो, वो बड़ा ही डिफ़िकल्ट टास्क था। दूसरा ये प्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान के भी फेवर में जा रहे थे, कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ भी इनकी साठगांठ बनी हुई थी, पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे अंदरूनी रूप से। तो भी पाकिस्तान को भी बीच में से एक टुकड़ा निकाल करके देना इम्पॉसिबल था। और इसके अलावा एक समस्या यहाँ पर ये भी थी कि ये जो रूलर था वो था निज़ाम, ये मुस्लिम था और यहाँ की 80% से भी ज़्यादा जनसंख्या हिंदू हुआ करती थी। तो जनसंख्या तो ये चाहती थी कि क्यों ना भारत में शामिल हो जाए, क्योंकि दो देश धर्म के आधार पर बने थे। लेकिन उनका रूलर निज़ाम चाहता था कि पाकिस्तान में शामिल हुआ जाए या इंडिपेंडेंट रहा जाए। तो इनके बीच एक ऐसा कन्फ्रंटेशन हुआ इन द मेन टाइम, अ मूवमेंट ऑफ द पीपल ऑफ हैदराबाद स्टेट। हैदराबाद के लोगों ने एक आंदोलन खड़ा कर दिया, एक आंदोलन छेड़ दिया निज़ाम के शासन के विरुद्ध, क्योंकि उनका मानना था कि वो भारत में शामिल होंगे, न कि पाकिस्तान में, इंडिपेंडेंट नहीं रहेंगे। भारत में शामिल होना उनका मकसद था। तो इस आंदोलन को दबाए रखने के लिए निज़ाम ने एक पैरामिलिट्री फोर्स गठित की, अर्धसैनिक बल गठित किया, नोन एज द रजाकार्स ऑन द पीपल। तो जिसको रजाकार के नाम से जाना जाता है, रजाकार के नाम से इस अर्धसैनिक बल को जाना जाता है। ये गठित किया किस काम के लिए? उस लोगों के आंदोलन को दबाने के लिए। तो ऐसे में जो ये रजाकार था, इसने क्या किया, रजाकार में जो अर्धसैनिक बल थे उन्होंने मर्डर्ड, मेम्ड, रेप्ड एंड लूटेड, टारगेटिंग पार्टिकुलरली द नॉन मुस्लिम्स। इस अर्धसैनिक बल ने जो नॉन मुस्लिम थे उन लोगों के साथ अत्याचार किए, उनकी हत्याएं कर डाली, उनको लूट लिया, उनको जो बहुत सारे उनको क्रूरता के साथ क्रूर पेश आए, उनके ऊपर तरह तरह के अत्याचार किए गए। तो जब इस तरह के अत्याचार हुए, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैड टू ऑर्डर द आर्मी टू टैकल द सिचुएशन। केंद्र सरकार को आर्मी को इस सिचुएशन से टैकल करने के लिए, निपटने के लिए ऑर्डर देना पड़ा। इन सितंबर 1948 इंडियन आर्मी मूव्ड इन टू कंट्रोल द निज़ाम्स फोर्सेस। और इंडियन आर्मी वहाँ पर पहुँची निज़ाम की सेनाओं को, निज़ाम की फोर्सेस को नियंत्रित करने के लिए। और निज़ाम की फोर्सेस तो थोड़ी छोटी सी थी, इंडियन आर्मी के सामने वो कहाँ टिक पाती, तो सरेंडर कर दिया बहुत ही जल्दी। आफ्टर फ्यू डेज ऑफ इंटरमिटेंट फाइटिंग द निज़ाम सरेंडर्ड। उन्होंने सरेंडर कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया भारतीय सेना के समक्ष। दिस लेड टू हैदराबाद एक्सेशन टू इंडिया। और इस तरह से हैदराबाद का भारत में एक्सेशन हुआ, अधिग्रहण हुआ। इसके बाद जो वहाँ पर रेफरेंडम कराया गया, वोटिंग कराई गई, और वोटिंग में 90% से भी ज़्यादा लोगों ने भारत में शामिल होने के फेवर में वोटिंग की। तो इस तरह से इस समस्या को निपटाया गया और हैदराबाद रियासत का भारत में जो उसको शामिल किया गया, इस तरह से उसका एक्सेशन हुआ। नेक्स्ट प्रिंसली स्टेट्स हम पढ़ेंगे मणिपुर, इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर दिस।